afternoon, students. Myself, Soumya Mishra, your guide for English Literature and Language from SR Studies. आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक और इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे फोकस करेंगे, फिर हम पूरे दोनों पार्ट की समरी और एक क्रक्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस बारे में है ये। ठीक है, ये स्टोरी किस बारे में है। तो जैसा कि आप लोग को टाइटल से समझ में आ रहा होगा, द साउंड ऑफ द म्यूजिक, इसका मतलब यहाँ पे किसकी रेलेवेंस बताई जा रही है? म्यूजिक की। कि म्यूजिक जो है वो हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछूं कि कभी भी अगर आपका मूड खराब होता है या फिर आप एक बैड मूड में रहते हो, तो यूजुअली वी प्रेफर म्यूजिक टू हील समवन और टू हील आवरसेल्फ। होता है कि कभी बहुत ज़्यादा मूड खराब है या फिर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मम्मी ने डांट दिया, फ्रेंड से लड़ाई होगी, कुछ भी होगा, तो हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है, गाना सुनते सुनते सो जाते हैं। तो म्यूजिक एक तरीके से एक हीलिंग पावर की तरह यूज होता है। ठीक है, हीलिंग पावर की तरह यूज होता है। और यही वाला जो एस्पेक्ट है वो हम लोगों को इस चैप्टर में आज देखने के लिए मिलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। पहले पार्ट की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एवलिन है। ठीक है, मतलब पहले पार्ट में एवलिन ग्लेन की बात की गई है और सेकंड पार्ट में बिस्मिल्लाह खान की बात की गई है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए फेमस है और एवलिन ग्लेन जो है वो अलग जो ऑर्केस्ट्रा वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनके म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वो फेमस है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। ठीक है, मतलब वो 17 साल से भी कम उम्र की थी जब ये स्टोरी की शुरुआत हुई है। तब से एवलिन ग्लेन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है इवेंचुअली। ठीक है, ग्रेजुअल का मतलब होता है इवेंचुअली। जब धीरे धीरे समय के साथ साथ कोई नया चेंज आता है आपकी लाइफ में, उसे हम लोग ग्रेजुअल या फिर इवेंचुअली कहते हैं। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब एक इंसिडेंट हुआ था जब उसकी मदर को ये चीज़ रियलाइज हुई कि उसकी जो हियरिंग है ना वो लॉस हो रही है धीरे धीरे करके। और ये पहले मैं आपको पूरा सीन बता देती हूँ कि उसकी स्कूल की बात थी। उसके स्कूल में कोई फंक्शन था और पियानो आप जानती हैं कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसको पियानो बजाने के लिए उसका नाम अनाउंस किया गया था, बट उसको सुनाई नहीं दे रहा था अपना नाम। ठीक है, शी वॉज लाइक सिटिंग एंड वेटिंग फॉर हर नेम टू बी रिकॉल्ड। ठीक, फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स। अब देखो ये एक बच्चों के अंदर डेवलप हो जाता है कॉन्सेप्ट कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या फिर वो लोगों से अलग किसी तरीके से भी है तो वो उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एवलिन को भी सोसाइटी के तौर पे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था कि किसी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा कि मैं सुन नहीं पाती हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरे साथ बात नहीं करेंगे, मेरे साथ बैठेंगे नहीं। तो इन सब चीज़ों की वजह से उसने प्रेफर किया कि अभी किसी को नहीं बताना है। बट स्टिल ये सारी चीज़ें बहुत छुपाने वाली तो होती नहीं, तो इवेंचुअली सबको पता चल ही जाता है। बट by the time she was 11, her marks had deteriorated. 11 साल की जब वो हुई थी, मतलब जब वो 11 ईयर्स की हो चुकी थी, तब उसको समझ में आया कि अब उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। इसका मतलब होता है बहुत ही एकदम खराब हालत में हो जाना। ठीक है, It was then discovered that her hearing was severely injured. इसके आगे होगा। ठीक है, injured मतलब उसको जब वो 11 ईयर्स की थी तब उसको रियलाइजेशन हो चुका था कि अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। ठीक है, और अब मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, तो अब मुझे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। ठीक, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट लाइन है बिकॉज आपके लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है कई बार जब आप बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं, या फिर अगर आपके मान लीजिए मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, या फिर आप ऐसा फील करते हैं, तो आपको लगता है कि तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ आगे लाइफ में, या फिर कर सकता हूँ, और अब आगे क्या होगा, कैसे सब कुछ मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसने एक स्टेटमेंट पास किया था कि उसके लिए ऑल दो शी वॉज नॉट ब्लाइंड, ठीक है, उसको दिखता था, वो देख सकती थी लोगों को, बट स्टिल उसके लिए, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी और उसको म्यूजिक बहुत पसंद था। ठीक, तो इसीलिए वो उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब उसका जो फ्यूचर है वो उसको टोटल ब्लैक नजर आ रहा है।
But Evelyn was not going to give up. She was determined to learn a normal life and pursue her interest in music. But Evelyn ने decide किया था कि अब मुझको भैया give up नहीं करना है. ठीक है, जैसे दो तरीके के हम लोग इंसान देखते हैं ना. पहले होते हैं जो give up attitude रखते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता है, वो वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है. और एक होते हैं जो मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा कि तो क्या हुआ अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ज़िंदगी का नाम ही है बहुत ही हर्डल्स आना, डिफ़िकल्टीज के थ्रू चलना आगे. ठीक है. तो एवलिन मोटिवेटेड बच्चों में से थी कि उसको लगता था कि तो क्या हुआ अगर मैं सुन नहीं सकती हूँ, तो उसने डिसाइड किया मैं फील करके, म्यूजिक को फील करके इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने की कोशिश करूंगी. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन. जाइलोफोन ये होता है, ठीक है, दिस इज जाइलोफोन. ठीक है, ये भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ही होता है. तो उसने एक बार देखा कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही थी. तो ऑल्दो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो उसको सुन नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी जो होता है ना मूवमेंट्स होती है, हाथ की मूवमेंट्स होगी, पैर की मूवमेंट्स होगी, वो उन सब चीज़ों को फील कर रही थी. ठीक है, बिकॉज सिर्फ उसको एक ही प्रॉब्लम थी, वो डेफ थी. बाकी वो देख सकती थी, चीज़ों को फील कर सकती थी, सब कुछ को समझ में आ रही थी चीज़ें. ठीक. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फोक, परकशनिस्ट का मतलब क्या होता है, अ प्लेयर ऑफ अ परकशन इंस्ट्रूमेंट स्पेशली इन एन ऑर्केस्ट्रा. अब देखो जो ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्रम हो गया, ठीक है, और ये से पियानो हो गया, जाइलोफोन वगैरह हो गया, जितने भी ऑर्केस्ट्रा के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसे हम लोग परकशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे एक इंसान था जिसका नाम था रॉन रॉन फोर्ब्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, मतलब इसको दिमाग में रखिएगा, इससे एमसीक्यूज बन जाते हैं. ठीक है. तो रॉन फोर्ब्स जो थे उसने इसके जो टैलेंट है उसको देखा था और सोचा था कि अगर ये लड़की सुन नहीं सकती है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इस लड़की को फील करवा के इंस्ट्रूमेंट बजवाना सिखाएंगे. ठीक है. शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. एंड बाय द टाइम शी वाज 16 she auditioned for a Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of academy. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है कि जब वो 16 साल की थी तो उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया था और हाईएस्ट मार्क्स लेकर आई थी. ठीक है. अब आप सोचेंगे कि मैम ये तो मूवीज़ में या फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, सब सुनने में अच्छा लगता है. तो लेट मी टेल यू कि ये रियल स्टोरी है. ठीक है. तो आप लोग इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ले सकते हैं कि एक रियल स्टोरी है कि जिसमें एक लड़की जो कि ग्रेजुअली उसकी हियरिंग लॉस हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने पैशन को फॉलो करती है, क्योंकि उसका बचपन से ही सपना, एक पैशन होता है कि मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाना, मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है. ठीक है. तो वो अपने इंटरेस्ट को अपनी डिसेबिलिटीज़ की वजह से छोड़ नहीं देती है. जैसे कि आप लोग बहुत सारे बच्चों के अंदर ऐसा डेवलप होने लगता है ना कि अगर में से नहीं हो रही है पढ़ाई, ठीक है, या फिर हम नहीं पढ़ पा रहे, मेरा मन नहीं लगता है, तो आप लोग को लगता है मन नहीं लग रहा तो छोड़ दो, कुछ और कर लेते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. आपका जो पैशन है आपको उसको फॉलो करना चाहिए डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज डिसेबिलिटीज. ठीक. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस है. तो अब धीरे धीरे क्या हो गया था कि पहले वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी. ठीक है. ऑर्केस्ट्रा में मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, अलग अलग लोग जो अलग अलग जगह जाते हैं, आपको पता ही होगा ऑर्केस्ट्रा कैसे काम करता है. तो उसने इनिशियली ऑर्केस्ट्रा को चूज़ किया रॉन फोर्ब्स के साथ. ठीक है. और जब उसको थोड़ा सा हाइप मिलने लगा कि मतलब वो थोड़ी सी और पॉपुलर होने लगी, तो उसने डिसाइड किया कि अब हम सोलो परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे. ठीक. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली उसकी फीलिंग को यहाँ पे दिखाया गया है कि उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक जो है, ठीक है, डिस्पाइट हर डिसेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग जो म्यूजिक है वो उसके बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है. ठीक है. जब वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाती है तो उसकी जो मूवमेंट होती है, उसके हाथ की मूवमेंट होती है, उसको जो बीट फील होती है, वो सारी चीज़ें उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द डेफिनेस ऑफ हर. ठीक. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. अब उसके अकॉर्डिंग जब वो म्यूजिक बजाती थी तो उसकी स्किन में, टिंगल्स का मतलब होता है गुदगुदी लगना टाइप जो होता है. ठीक है. उसकी स्किन में ऐसे लगता था कि एक स्लो करंट सा दौड़ रहा है
और माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। मतलब हेयर यहाँ पे क्यों बोला गया, मतलब आपको पता है कि हेयर को अगर आप छुएंगे या फिर उसको उसके साथ कुछ भी करेंगे तो आपको वो फील नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर कोई मसल्स या फिर कोई बोन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, तो आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे उसने बोला है कि इवन इन हर हेयर, ठीक है, उसके बालों के अंदर भी उसका जो एसेंस है म्यूजिक का वो जाता है, ठीक। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजा रही होती है तो xylophone में आपको देखा था ना, आपने देखा था अभी स्टिक्स होती हैं दो तो जैसे वो स्टिक बजा रही होती है तो जब स्टिक बजती है तो वो जो साउंड क्रिएट होता है ना, वो साउंड स्टिक से होते हुए उसके हैंड्स में जाता है और फिंगर टिप से होते हुए फिर उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी ब्यूटीफुली इस चीज को प्रेजेंट किया गया है कि उसके लिए म्यूजिक कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up and down. इसमें क्या है कि जब वो जैसे कभी प्लेटफॉर्म पे आप लोग देखा होगा कि आप लोग कोई परफॉर्म वगैरह करता है तो शूज या फिर जो भी है सैंडल वगैरह वो सब पहन के करते हैं, लेकिन इसने क्या डिसाइड किया कि मैंने जो भी शूज पहने हैं फिर कुछ भी पहने, मतलब मैं बेयर फुट परफॉर्म करूंगी ताकि जो साउंड की वाइब्रेशंस होती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट वो बजा रही होती है उसकी वाइब्रेशंस को वो अपनी बॉडी के थ्रू फील कर सके, मतलब उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो उसके अंदर तक एंटर करनी चाहिए, ठीक है। ये पिक्चर से आप समझ सकते हैं, मतलब ये समझिए कि ये उसके लिए जैसे ये हार्ट है ना, इंस्ट्रूमेंट से हार्ट बनाया गया है, वैसे ही एवलिन के लिए म्यूजिक था, मतलब म्यूजिक वाज हर हार्ट, ठीक है, ऐसा समझिए। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. Soloist का मतलब होता है जो अकेले परफॉर्म करते हैं, ठीक। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concert in prisons and hospitals. अब रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा भी वो हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स में फ्री कॉन्सर्ट प्रोवाइड करती थी, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जो म्यूजिक का एसेंस है वो मुझे तो फील होता ही है, वो चाहती थी कि बाकियों को भी फील होना चाहिए, ठीक है। अब ऑल वो तो सुन नहीं सकती थी, लेकिन जो लोग सुन सकते थे वो उनको वो चीज़ बताना चाहती थी कि जो म्यूजिक है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन, ठीक है, मतलब वो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनी थी, और ज़्यादातर जितने भी हैंडीकैप लोग थे, ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल थे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बहुत इन्फीरियर लगता है कि मतलब मैं अगर किसी भी तरीके से फिजिकली डिसेबल हूँ या तो मैं कुछ आगे कर नहीं सकता हूँ, ठीक है, फिर कर नहीं सकती हूँ। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को देख रहे होते हैं, ठीक है, जिससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो ये स्टोरी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशनल चीज़ हो सकती है कि जब कभी भी आपको लगे ना आप एक होप हार रहे हो कि अब हम नहीं कर पाएंगे आगे, अब हमसे हो नहीं पाएगा, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, तो बस एक इस स्टोरी की जो हल्की सी छोटी सी समरी है वो दिमाग में रख लेना कि जिस इंसान को म्यूजिक इतना ज़्यादा पसंद था, ठीक है, और वो उस म्यूजिक को सुन भी नहीं सकती थी, बट स्टिल उसने गिव अप करने का नहीं सोचा, उसने उसको फील किया, ठीक है, उसकी वाइब्रेशंस के थ्रू, उसके साउंड के थ्रू, उसके जो जब वो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाती थी, ठीक है, तो उसकी हाथों में जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती थी वो सारी चीज़ें वो फील करती थी, और उसके अकॉर्डिंग वही है रियल म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक इज नॉट समथिंग विच यू कैन हियर, म्यूजिक इज समथिंग विच यू कैन फील, ठीक है, फील थॉरली। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, ठीक, यहाँ पे मिलियंस, उसने बहुत सारे लोगों को अपने म्यूजिक के थ्रू, अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाती थी उसके थ्रू बहुत सारे लोगों को प्लेजर भी प्रोवाइड किया, और एक सुकून जिसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, वो भी प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है, इसका पहला पार्ट यहाँ पे इतना ही है, बट आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि कुछ कुछ कीवर्ड्स मैं आप लोग को बता दूँ कि दिमाग में रखना क्या है और किससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक बार हम लोग शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता रखना है कि वो कितने साल की थी जब उसकी हेयरिंग लॉस हुई थी, ठीक है, तो 8 ईयर ओल्ड में उसको उसकी मम्मी को रियलाइज हुआ था कि इसकी हेयरिंग लॉस हो रही, बट 11 साल की जब वो थी तब उसकी हेयरिंग प्रॉपर पूरी तरीके से लॉस हो चुकी थी, ठीक है। दूसरा, उसके परकशनिस्ट का नाम आपको ये दिमाग में रखना है, रॉन फोर्ब्स, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट देख के वो इंस्पायर हुई थी, जाइलोफोन, वो आपको बताना है, ठीक है। और कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स भी हैं, जैसे कि वो कहाँ कहाँ उसने पहली बार प्ले किया था, कितने साल की थी, ठीक है। उसके बाद वो सोलो परफॉर्मेंस पे आती है और वो अपनी
म्यूज़िक को फील करने के अलग अलग लाइंस में उसको एक्सप्लेन करती है कि कैसे आप म्यूज़िक को अलग तरीके से फील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि उसने कहाँ कहाँ पे फ्री कॉन्सर्ट किए थे, प्रिजन्स और हॉस्पिटल में। इससे आपका MCQ बना था, ठीक है, PYQ में। तो इसीलिए मैंने आपको वाला पॉइंट बताया, ठीक। बस इतना ही है आप लोग का पहला पार्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सब कुछ। थैंक यू सो मच।